हाय कोडर्स, वेलकम टू कोड विद मी। तो आज का जो अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं यूजिंग HTML CSS एंड JS वो है हमारा डिजिटल क्लॉक। इस प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए अपना करंट टाइम स्क्रीन पर शो करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ मैंने अपने VS कोड में 3 फाइल्स बनाई हुई हैं, एक HTML की, एक CSS की और एक JS की। सिंपल अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे मैं एक div बनाऊंगी और उसको मैं इनिशियल वाली दे दूंगी 0, 0 और 0। इस div को हम एक आईडी दे देंगे क्लॉक की आईडी दे दी मैंने इसको। अब मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि हमारा जो क्लॉक है वो किस तरह की लग रही है। तो सिंपल अभी हमारी क्लॉक इस तरह की नजर आ रही है। इसके अंदर हम थोड़ी स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम अपने हेड में स्टाइल की फाइल लिंक कर लेते हैं, लिंक index.css। तो ये मैंने फिलहाल थोड़ी सी चीज सप्लाई की हुई है। ये यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है हमारा, जिससे हमारे वेब पेज के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उसको स्टाइलिंग मिल जाती है। बॉडी को मैंने हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड साइज, फ्लेक्स डिस्प्ले, ताकि वो सेंटर में आ जाए चीज़ें। और जो हमारी क्लॉक है उसकी आईडी को मैंने गेट करके, आईडी हम हैच से कट करते हैं, क्लास होती तो हम डॉट लगाते। उसको मैंने बॉर्डर, बॉडी रेडियस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली और बॉक्स शेडो दी है। ये सिंपल सी हमने जो अपनी सेलेक्ट की है वो हमने ऐड की है इसके अंदर। अब मैं आपको पेज दिखा देती हूँ कि वो किस तरह का लग रहा है। तो पेज जो है वो अभी हमारा इस तरह का नज़र आ रहा है। अभी ये क्लॉक काम नहीं कर रही क्योंकि अभी हमने इसके अंदर जेएस अप्लाई नहीं की। तो हम जेएस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारी जो जेएस फाइल है वो हम ऐड कर लेते हैं। मेरी फाइल का नाम है index.js। आपकी जो फाइल का नाम हो आप ऐड कर लीजिएगा। सबसे पहले हम अपने जो हमारी आईडी है हम इसको गेट कर लेंगे, Ctrl+C। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट clock is equal to document डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे हम इसकी आईडी को गेट कर लेंगे। यहाँ मैं एक फंक्शन बनाऊंगी सेट टाइमर का, सेट टाइमर का। ये मैंने फंक्शन बना लिया सेट टाइमर का। अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी नाउ के नाम से और इसको मैं दे दूंगी न्यू डेट। अच्छा, अब इस न्यू डेट का मतलब ये है कि ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। ये हमें बेसिकली आज की डेट और आज का दिन दे देता है। मतलब हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से आज का टाइम और आज की डेट निकाल सकते हैं। अब मैं एक अपना बनाऊंगी वेरिएबल, उसको मैं नाम दे दूंगी आवर्स का। अब मैं उसके अंदर लिखूंगी नाउ डॉट गेट आवर्स। अब ये जो हमारा हमने वेरिएबल बनाया है नाउ डॉट गेट आवर्स, ये क्या करेगा, जो हमारा ऊपर ऑब्जेक्ट है न्यू डेट का, इसके अंदर से हमें हमारे घंटे निकाल कर दे देगा। सिमिलरली अब इसके अंदर हम मिनट्स का भी बना लेंगे, लेट मिनट्स इज इक्वल टू नाउ डॉट गेट मिनट्स। सिमिलरली ये भी हमारे इस ऑब्जेक्ट में से हमें मिनट्स निकाल के दे देगा। और हम बना लेंगे सेकेंड्स का। इन तीनों का एक ही काम है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन होता है। मतलब ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, इसके अंदर से हमें घंटे, मिनट और सेकंड निकाल के हमें ये दे देगा। अब हम इसके अंदर एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे, आवर्स इज इक्वल टू आवर्स लेस देन 10 क्वेश्चन मार्क। ये हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है। 0 प्लस आवर्स। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास हमारे घंटे 10 से छोटे हैं, मतलब अगर 7, 8, 9 हैं तो उनके साथ शुरू में 0 लगा दो, 0, 7, 0, 8। सिमिलरली हम बाकी के साथ भी, जैसे मिनट्स के साथ भी और सेकंड्स के साथ भी हम यही ऐड कर देंगे। सिमिलरली मिनट्स, इन सब का मतलब यही है कि अगर हमारे पास मिनट, सेकंड्स और 10 से छोटे हैं तो इन सब के साथ 0 लगा दो। अब हम लिखेंगे क्लॉक डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ पे हम बैक टिक लगाएंगे, $साइन, और ये जो हमने लिखे हैं आवर्स, सिमिलर $साइन, और हमारे पास आ जाएगा मिनट्स
हमारे पास आ जाएंगे सेकेंड्स। इससे क्या होगा कि जो हमारे पास हमारे 8 मिनट्स और सेकेंड्स है ये हमारे क्लॉक पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे हम एक जावास्क्रिप्ट का टाइमर फंक्शन लगाएंगे, सेट टाइमर। यहाँ पे हम अपने जो फंक्शन है उसका नाम दे देंगे, सेट इंटरवल। यहाँ पे हम लिखेंगे सेट इंटरवल। अब यहाँ हम अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे जो अपने ऊपर लिखा था, सेट टाइमर। और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 1000, मतलब 1 सेकेंड। ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन टाइमर फंक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि हर 1 सेकेंड के बाद वैल्यू को बढ़ा दो और एंड पे अपने फंक्शन को नीचे गेट कर लेंगे। सिमिलरली ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड था हमारी डिजिटल क्लॉक के लिए। अब हम इसको रन करके देखते हैं। हम इसको रन करके देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारा करंट टाइम है वो हमें यहाँ पे शो हो गया है। तो इस तरह आप अपनी डिजिटल क्लॉक को बना सकते हैं जेएस का यूज़ करके। अब हम इसके ऊपर एक h2 का टैग लगा देते हैं जहाँ पे लिखा हो डिजिटल क्लॉक। ये मैंने h2 का टैग इस्तेमाल किया है, उसको मैंने फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट कलर और फैमिली दी है। तो इसी तरह हमारी जो क्लॉक है वो हमारे पास तैयार हो गई है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।